साल 1912 था जब एक पुरस्रार किताब उटली के एक कदीम खानकाह की अलमारियों में छुपी हुई मिली। ये किताब न अरबी थी, न लातीनी, न किसी जानी पहचानी जबान में, बल्कि ऐसी तहरीर में लिखी गई थी जो आज तक दुनिया का कोई कंप्यूटर, कोई कोड ब्रेकर, हती के नासा तक नहीं पढ़ सका। इस किताब को बाद में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का नाम दिया गया। कहा जाता है जिसने भी उसके राज को समझने की कोशिश की, उसकी जिंदगी प्रासरार वाक़ात में उलझ गई। बाज़ साइंसदानों का दावी है कि यह शायद इंसान की लिखी हुई नहीं, बल्कि किसी नामालूम तहजीब या गैर ज़मीनी मखलूक का पैगाम है। ये किताब भरपूर है अजीब पौधों, अनजान फल की खाकों और ऐसे अल्फाज से जो दुनिया की किसी ज़बान में मौजूद नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये किताब आखिर कहती क्या है और क्या वाकई उसमें इंसानियत से छिपा कोई खुफिया राज लिखा है? आज हम इस प्रासरार दस्तावेज के अंदर छुपे उन राजों का सफ़र शुरू करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी इल्म और खूफ दोनों की सरहदों को छूने वाली है। 1912 रोम के करीब वाक़या एक कदीम खानका। विल्फ्रेड वॉयनिच, एक पोलिश निजात किताब जमा करने वाला शख्स, पुरानी नुस्खों की तलाश में यहाँ पहुंचा। वो गर्द आलूद अलमारियों में छुपी एक बंद लकड़ी की संदूकची खोलता है और वहाँ एक ऐसी किताब देखता है जिसके औराक ऐसे थे जैसे किसी और दुनिया के हों। सफ़हात हिरन की चमड़ी से बने थे, तहरीर किसी भी ज़बान से मुख्तलिफ और तस्वीरें ऐसी कि देखने वाला सहम जाए। कुछ सफ़हात में अरियां औरतें किसी नामालूम माया में तैरती नजर आती थीं। कहीं आसमान के सितारे ऐसे जुड़े थे जैसे ये किताब ज़मीन नहीं, कायनात की किसी और जगह के नक्शे बयान कर रही हो। वॉयनिच ने उस किताब को उठाया, मगर इस लम्हे से उसके साथ अजीब वाक़यात शुरू हो गए। कभी रात को कदमों की आहट, कभी दरवाजे पर हल्की दस्तक, और सबसे डरावनी बात, जब वो किताब खोलता, तहरीर की सत्र सत्र ऐसे झलमलाती जैसे वो उसे पढ़ने वाले का इंतजार कर रही हो। सालों तक उसने उस किताब को समझने की कोशिश की, मगर हर बार यह तहरीर उसे देखकर जैसे छुप जाती। सच ये है, उस किताब को पढ़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ नाकाम नहीं हुए, कुछ तो पागल हो गए, कुछ लापता, और कुछ ने पढ़ते पढ़ते अपनी जान दे दी। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की खुफिया एजेंसियां सरगर्म हुईं। CIA और MI ने उस किताब को खुफिया अंदाज में हासिल किया, ये सोचकर कि शायद ये किसी दुश्मन मुल्क का खुफिया कोड हो। प्रोफेसर विलियम न्यूबोल्ट, जो कोड शकन माहिर थे, ने दावी किया कि वो इस किताब को समझने के करीब हैं। लेकिन चंद ही हफ्तों बाद उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसने आखिरी खत में लिखा, ये इंसानों के लिए नहीं लिखी गई, ये उनके लिए है जो यहाँ के नहीं। नासा ने जदीद कंप्यूटर से इस तहरीर को स्कैन किया। नतीजा हैरानकुन था। ये तहरीर किसी भी इंसानी ज़बान के उसूलों से मेल नहीं खाती, न हर्फ, न ग्रामर, न कोई दुनियावी तरतीब। कुछ माहिरीन ने उसे आने वाले ज़माने की ज़बान कहा, तो कुछ ने उसे किसी और जहान की चीज़ करार दिया। लेकिन सबसे खौफनाक राज उस वक्त सामने आया जब चंद माहिरीन ने उसके पौधों और फल की खाकों का मुताला किया। ये वो पौधे थे जो ज़मीन पर कहीं नहीं पाए जाते, और वो आसमानी नक्शे जिनमें ऐसे सितारे थे जो हमारी कहकशां में मौजूद ही नहीं। क्या ये किताब माजी का राज है या मुस्तकबल का पैगाम? फिर सवाल उठा, अगर ये किताब इंसानों की नहीं तो फिर किसकी है? जब किताब के चंद औराक को लिटते हुए एक माहिर फल्कियात ने अदसे से देखा, तो उसे तहरीर के बीच एक खुफिया निशान मिला, एक दायरा जिसके अंदर सितारों की वो तरतीब थी जो सिर्फ 1500 साल बाद आसमान में नजर आ सकती थी। यानी ये किताब माजी की नहीं, बल्कि मुस्तकबल या किसी और दुनिया की खबर रखती थी। एक और मुहक्किक ने दावी किया कि इस किताब में इंसानी जिंदगी का नहीं, बल्कि किसी और मखलूक के इर्तिका का राज पोशीदा है। वो मखलूक जो न ज़मीन की न हमारे वक्त की है। कुछ कहते हैं यही वजह है कि इस किताब की ज़बान न जा सकती है, न समझाई जा सकती है। जो लोग उसके राज के बहुत करीब पहुंचे, वो या तो पागल हो गए या खुद को दुनिया से काट कर खामोशी में गुम हो गए। लिखा गया है, ये किताब कारी नहीं मांगती, ये कुर्बानी मांगती है। आखिर में
जब किताब को येल यूनिवर्सिटी के नायाब कतब खाने में बंद कर दिया गया तो उस पर सिर्फ एक वार्निंग लिखी गई, रीड इफ यू डेयर। आज तक ये किताब तर्जमे की मुंतजर है। शायद कोई दिन आए जब इंसान उसके राज को समझे, या वो मखलूक खुद जो उसे छोड़कर गई वापस आ जाए। क्या ये सिर्फ एक किताब है या किसी और जहान का पैगाम? एक बात तय है, सच्चाई अक्सर अल्फाज में नहीं, खामोशी में छुपी होती है।